हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 17 मस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। सारी अपडेट जो है आपको 23 जून 2026 की है। एक एक अपडेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को मिस मत करिएगा। चलिए बात कर लेते हैं पहली अपडेट की। तो पहली अपडेट जो है बिहार सरकार के तहत जो है बिहार में 125 यूनिट फ्री जो है बिजली आपको मिल रही है। और यहाँ पे अगर आप बीपीएल उपभोक्ताएं हैं, घरेलू कनेक्शन है, तो यहाँ पे 2.5 लाख कोटि ज्योति यानी बीपीएल उपभोक्ताओं को जो है फ्री में सोलर प्लांट जो है दिए जा रहे हैं। अगर आप पीएम जो है सूर्य घर मुफ्ती योजना के तहत जो है सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं, अगर आप 1 किलोवाट का जो है आप सोलर प्लांट लगवाते हैं, तो आपको जो है यहाँ पे जो राशि मिलेगा, यहाँ पे जो सब्सिडी मिलेगा वो 30,000 रुपये मिलेगा। 2 किलोवाट तक जो है सौर प्लेट लगवाते हैं तो 60,000 सब्सिडी मिलेगा, और 3 किलोवाट से या उससे अधिक सौर प्लांट लगवाते हैं तो 78,000 रुपये जो है सब्सिडी आपको बिहार सरकार देगी। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैसे करना है इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, लिंक आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट की। तो यूपीएससी के तहत जो है यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स आई हैं, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप आवेदन 3 जुलाई 2026 तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सभी कैटेगरी के लिए 25 रुपये एप्लीकेशन फी लगेगा। यहाँ पे सिलेक्शन जो है योग्यता और अनुभव के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू जो है लिया जाएगा। अगर आप एलिजिबल हैं आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई के लिंक, डिटेल नोटिफिकेशन के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो एसबीआई में पीओ के लिए 1500 पदों पर रिक्वायरमेंट आई है। अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट हैं आप आवेदन कर सकते हैं। 21 से 30 साल तक आप आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे जो है जनरल ओबीसी के लिए 750 रुपये एप्लीकेशन फी लगेगा। एससी एसटी विकलांग कैटेगरी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा। सिलेक्शन की बात करें तो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की। तो बीएसएनएल में 100 पदों पे जो है रिक्वायरमेंट आई है, जिसके लिए आप आवेदन 3 जुलाई 2026 तक कर सकते हैं। इसके लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आपकी एज 20 से 30 साल तक जो है होनी चाहिए। यहाँ पे यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 2,000 रुपये एप्लीकेशन फी लगेगा। एससी एसटी विकलांग कैटेगरी के लिए 1,000 रुपये एप्लीकेशन फी लगेगा। जिसमें सिलेक्शन की बात करें तो लिखित परीक्षा के बाद मेरिट लिस्ट पे जो है आपका सिलेक्शन जो है किया जाएगा। अप्लाई के लिंक, डिटेल नोटिफिकेशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट जो है यूपीएसएससी के तहत जो है यहाँ पे लेखा परीक्षक और सहायक लेखाकार के लिए 1829 पदों पर रिक्वायरमेंट आई है, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 3 अगस्त 2026 रखी गई है। आपकी एज जो है 21 से 40 साल तक जो है होनी चाहिए। सभी कैटेगरी के लिए 25 रुपये एप्लीकेशन फी लगेगा। सिलेक्शन की बात करें तो पीटीएस स्कोर होगा, मेंस एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अप्लाई, डिटेल नोटिफिकेशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगर अब जो है ट्रेन में भी टिकट पकड़ाते हैं तो 500 रुपये फाइन लगेगा। अगर आप महिला कोच में पुरुष सफर अगर करते हैं, पकड़ाए जाते हैं, तो 2500 रुपये जुर्माना आपको लगेगा। तो इससे आपको बच के रहना है। उपद्रव, थूकने, गाली गलौज करने पे 5,000 रुपये तक का जुर्माना आपको मिलेगा, जिसकी पूरी लिस्ट जो है रेलवे के तहत जो है जारी किया गया है। पूरी डिटेल्स जो है आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसके लिए क्या फाइन रखा गया है। पूरी लिस्ट जो है यहाँ पे दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो पेंशन से जुड़ी अब हर समस्या जो है एआई आपको सुलझाएगा, आपको जो है इसमें सहायता करेगी, जिसकी पूरी जानकारी जो है आप पढ़ सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगर आप बिहार में कृषि यंत्र खरीदते हैं तो किसानों को जो है 35% अनुदान जो है आपको मिलेगा, यानी अधिकतम जो है 35,000 रुपये प्रति टन की सहायता जो है मिलेगा, जिसकी जानकारी जो है यहाँ पे बिहार सरकार के तहत दी गई है। चलिए बात कर लेते हैं अगले अपडेट की। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो है चिकित्सा विज्ञान के लिए जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट आई है, जिसमें दंत विज्ञान, नर्सिंग कॉलेज के लिए रिक्वायरमेंट्स आई हैं। इसके लिए आप आवेदन 10 जुलाई 2026 तक कर सकते हैं। उसी तरह से जो है यहाँ पे अलग अलग पदों पर रिक्वायरमेंट आई हैं गैर शिक्षण पदों के लिए। इसके लिए आप आवेदन 8 जुलाई तक कर सकते हैं, जिसके लिए डिटेल नोटिफिकेशन अप्लाई के लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो यहाँ पे जो है हेलो मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड के तहत जो है वोकेशनल टीचर के लिए रिक्वायरमेंट्स आई हैं, वोकेशनल ट्रेनर के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, आईसीटी इंस्ट्रक्टर के लिए रिक्वायरमेंट आई हैं, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दिया गया है, वेबसाइट दिया गया है। डिटेल नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और इसके लिए आप आवेदन
10 जुलाई 2026 तक जो है कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो MPPSC में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 949 पदों पर रिक्वायरमेंट आई है। 42 साल तक जो है आप आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आप 21 से 42 साल तक जो है आप आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे जो है सिलेक्शन की बात करें तो रिटन एग्जाम में होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। आप आवेदन 26 जून 2026 तक कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो JKSSB में 130 पदों पर रिक्वायरमेंट आई है, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 10वीं ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। आप 40 साल तक जो है आप आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन की बात करें तो रिटेन OMR बेस्ड एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। आप आवेदन 21 जुलाई तक कर सकते हैं। उसी तरह से पटना समेत देश भर के 10 से अधिक एम्स में जो है 1484 पदों पर रिक्वायरमेंट आई है, जिसके लिए आप आवेदन 30 जून 2026 तक कर सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो गुजरात में कंडक्टर और ड्राइवर के लिए 8,917 पदों पर रिक्वायरमेंट आई है, जिसके लिए आप आवेदन 5 जुलाई 2026 तक कर सकते हैं। इसके लिए 12th पास आउट होनी चाहिए। यहाँ पे जो है आपकी हाइट जो है पुरुष के लिए 162 सेंटीमीटर और जो है यहाँ पे ST कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। महिला के लिए 158 सेंटीमीटर हाइट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप एलिजिबल हैं आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन जो है रिटन एग्जाम, ड्राइविंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की। तो दिल्ली में टीचिंग नॉन टीचिंग के लिए 1979 सीटों पर रिक्वायरमेंट आई है, जिसके लिए आप आवेदन 15 जुलाई तक कर सकते हैं। इसके लिए पूरी डिटेल्स जो है आप पढ़ सकते हैं और अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। 18 से 37 साल तक जो है आप आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे सिलेक्शन की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा, फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन जो है किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो पंजाब में असिस्टेंट लाइनमैन के लिए 6279 सीटों पर रिक्वायरमेंट आई है, जिसके लिए आप आवेदन 9 जुलाई 2026 तक कर सकते हैं। 10वीं ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपके पास है आप आवेदन कर सकते हैं। 18 से 37 साल तक जो है आप आवेदन कर पाएंगे। कैटेगरी वाइज में छूट मिलेगा। यहाँ पे सिलेक्शन की बात करें तो रिटर्न एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो कौन सी अपडेट आपके लिए हेल्पफुल रहा कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से एक वीडियो में सारी अपडेट की जानकारी डेली चाहिए चैनल पर पहले और अपडेट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो भी एलिजिबल छात्र हैं वो इसका लाभ उठा पाए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।